हेलो बच्चों। मैं इंद्रपाल अनुरागी आपका मेरे YouTube चैनल अनुरागी दद्दा क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन इस लेक्चर में टॉपिक लेके आया हूं। आप 9th क्लास के लिए भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। तो इस मेथड को करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्राफ है एक्स वाई ग्राफ। एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लेंगे। ये टाइम एक्सिस है और ये वेलोसिटी एक्सिस है। ओके, तो मैं कहता हूं अगर किसी ऑब्जेक्ट में पहले से वेलोसिटी है तो वो क्या करेगा? ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो किसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। नहीं, ओरिजिन से कुछ उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी ऑलरेडी उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट ना होकर के यहां से स्टार्ट होगा। मैंने मान लिया ए से बी तक जाता है। तो यहां पर मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। बी प्लस यू, बी इक्वल यू प्लस ए टी। क्या है? बी इक्वल यू प्लस ए टी। यहां देखो आप, ए बी एक ग्राफ है। तो इस ग्राफ से हमको निकालना है। मैं सबसे पहला काम क्या करता हूं, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं टाइम एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वेलोसिटी एक्सिस पर। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी u है और बी पॉइंट पर वेलोसिटी b है। ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये हो गया c, ए बी सी। इसको मैंने डी नेम दे दिया, इसको नेम दे दिया ई। ओके, तो आप इस ग्राफ को समझो। अगर इस ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे, ग्राफ को बहुत बेहतर तरीके से समझोगे तो क्या होगा? ये होगा बहुत आसान। क्या होगा? बहुत ही आसान। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपसे बोला ए ओ इक्वल सी डी, और ए ओ की वैल्यू हमने क्या ली है? ए ओ की वैल्यू है यू, और बी ओ की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है बी। तो मैं निकालता हूं बी सी। बी सी होगा बी माइनस यू, बी माइनस यू क्या होगा? बी माइनस यू क्या होगा? बी माइनस यू। तो यहां देखो, सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। एक्सीलरेशन निकालना है आपको। सबसे पहले हम एक्सीलरेशन की अगर बात करेंगे तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी, हेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करेंगे, वेलो वेलोसिटी को बोलो हाय हाय, हेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी को बोलेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आप जानते हैं एक्सीलरेशन। हम यहां लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ये ज्यादा बेटर होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है? पहले मेरे पास थी गाड़ी में, कुछ स्पीड से चल रहा था, मैंने एक्सीलरेटर मैंने एक्सीलरेटर चलाया, तो जैसे ही मैंने एक्सीलरेट किया तो मेरी स्पीड बढ़ गई, और तेजी से मैं चलने लगा, और ऐसे चलने लगा, बहुत तेजी से चलने लगा। तो क्या हुआ? मेरी स्पीड बढ़ी और मैं पहुंच गया बी पर। तो इधर देखो, चेंज इन वेलोसिटी पहले था यू, लेकिन बढ़ने के बाद हो गया बी। तो बी ज्यादा होगा, यू कम होगा। अब मुझे टाइम क्या लगा? ए से बी तक गया तो मुझको टाइम लग गया टी। ओ से डी का जो डिस्टेंस है ओ डी, ओ डी देखो, ओ डी ओ डी ओ डी, ओ डी बराबर है एसी के। एसी को हम बोलेंगे टी टाइम। ठीक है, और यहां पर मेरे पास टाइम आया। पहले मैं जीरो टाइम पर था, स्टार्ट किया ही नहीं था, ऑलरेडी चल रहा था। अब मैंने किसी टाइम पर स्टार्ट किया तो आगे चल के टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
तो मैं मान लेता हूं स्टार्टिंग टाइम मेरा 0 है, तो फाइनल टाइम t होगा। तो t माइनस 0, आई गेट b माइनस यू अपॉन टी, u अपॉन टी। और एक्सीलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया तो मेरे पास आया b माइनस यू इक्वल एटी, इक्वल एटी 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 एटी। मेरे पास क्या आया, b इक्वल u प्लस एटी। ओके 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 गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9th एंड ऑल्सो फॉर 11th क्लास। और एक खास बात आपको मैं बता दूं, बहुत ही खास बात। खास बात क्या है, ये वाली इक्वेशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत आते बहुत आते बहुत आते हैं। बहुत आते हैं। कैसा? बहुत आते हैं। तो b इक्वल यू प्लस एटी आते हैं ना। तो ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन 3 है। फर्स्ट हमने कर दिया, सेकंड हम करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ये देखो, तो इसको हम कैसे निकालें, बहुत बढ़िया तरीके से निकालें, बहुत ही बिंदास तरीके से निकालें यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है जरा देखते हैं। ग्राफिकल मेथड देखो भाई, बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही बिंदास तरीके से ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो देखो, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ए बी क्या है, एरिया अंडर द कर्व। ए बी इज अ कर्व, इसके नीचे वाला जितना भी एरिया है, ये वाला खिंचा 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 खिंचा, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी। अब जरा यहां ध्यान से देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखो भाई। ए सी डी ओ इज अ रेक्टेंगुलर, देन ए सी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला एरिया निकल आएगा। ओके, सो नाउ वी कैन से एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल ए सी डी ओ प्लस 1/2 plus 1/2 area plus area of triangle, area of triangle, area of triangle। कौन सा ट्राइंगल? ACB, this is the B not D। ACB is a triangle, it is a right angle triangle। ACB is a right angle triangle, so we can put the value of these। हाँ बताओ भाई, रेक्टेंगल एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ब्रेड्थ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखो गाइस, हम बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, ACDO, दिस इज द रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो यहाँ लेंथ OD है और चौड़ाई CD है, यानी CD इज ए ब्रेड्थ। So we can write OD 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 OD। ये देखो CD CD OD into CD, OD into CD, OD into CD plus 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 एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 base, base, base। AC is a base of triangle into height, height is a BC, BC of triangle, BC is a height of triangle। देखो 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 क्या हुआ, ये देखो OD है T, OD क्या है T, CD, CD देखो CD CD ए रहा आपका U प्लस U प्लस 1/2 AC देखो AC 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 बराबर है OD के, OD बराबर है टाइम के, तो आप रखो यहाँ टाइम मतलब T
BC देखो, BC 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 BC, ये रहा BC। BC को लिखोगे तो क्या आएगा, B माइनस यू, B माइनस यू। ओके, सो यू कैन राइट हियर B माइनस यू। ठीक है, अब मेरे पास आया UT प्लस हाफ B माइनस यू इंटू टी। अब देखो जरा, देखो देखो, UT आ गया, करेक्ट। डिस्टेंस को हम S कह देते हैं, करेक्ट। 1/2, करेक्ट। T एक है जबकि दो चाहिए, ये चाहिए, मेरे पास यहाँ नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, UT प्लस हाफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है B इक्वल U प्लस AT। तो निकालो भाई, निकालो 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 निकालो। इसको मैं U को लेफ्ट ले आया तो B माइनस यू बचेगा AT। तो T कितना होगा, T कितना होगा, B माइनस यू अपॉन A, B माइनस यू अपॉन A, B माइनस यू अपॉन A, B माइनस यू अपॉन A इक्वल T। रखो 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 रखो। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, इसकी जरूरत नहीं हमको, हमको तो AT लाना है। तो B माइनस यू को हटा दो, B माइनस यू इक्वल AT। तो B माइनस यू बराबर AT इंटू टी। तो हमारे पास आ गया U इंटू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। गाइस यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी, कोई परेशानी? अगर है तो बताइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड। आइए हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। डू यू नो अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? व्हाट इज दिस? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू AS। तो हम यहाँ बात करते हैं, हम बात करते हैं, बहुत पते की बात करते हैं। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2AS। या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, ऐसे यू स्क्वायर प्लस 2AS। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो भाई, हमको ग्राफ से निकालना, कैसे निकालेंगे ग्राफ से? वही पुराना बात, डिस्टेंस डिस्टेंस इक्वल एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व AB। देखो जरा, देखो देखो ध्यान से देखो, एरिया अंडर द कर्व AB। अब मैं क्या करता हूँ, इसके टुकड़े नहीं करना है मुझको, तो मैं पूरा देखता हूँ। ये पूरा का पूरा एरिया ABDOA, यहाँ है एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम ट्रिपेजियम, कौन सा ट्रिपेजियम है? ABDOA, ABDOA, ये ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम, इसके लिए वैल्यू निकालनी है। ट्रिपेजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ द पैरेलल लाइंस इंटू हाइट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो ये रहा, AO पैरेलल है, BD पैरेलल है, पैरेलल है AO और BD, इन दोनों के बीच की हाइट है AC। क्या है? AC। तो 1/2 AO प्लस BD इंटू हाइट। हाइट बोले तो हाइट बोले तो हाइट बोले तो BD, ये है ना BD। नहीं 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 नहीं, AC इज अ हाइट, AC। ओके, AO एक साइड हो गई, BD दूसरी साइड हो गई, इन दोनों को ऐड किया और आधा कर दिया, इनटू इन दोनों के बीच का हाइट AC होगा। क्या होगा? AC। AC बड़ा याद आ रहा है आपको? गर्मी जो पड़ रही है तो AC की याद तो आएगी। तो देखो जरा यहाँ 1/2 AO, AO ए रहा, U होता है, प्लस BD कहाँ है? B से D हमारा कहाँ है? B से D, BD BD BD, ये देखो भाई BD है तो BD होगा B, हमारे पास आया B।
मल्टीप्लाई करेंगे, AC देखो, AC 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 ए रहा, AC इंटू टी, AC का मतलब T हो गया। हमारे पास क्या आया, 1/2 U प्लस B इंटू टी निकालो जरा, यहां से T निकालो तो T होगा B माइनस यू अपॉन ए। अब जरा ध्यान से देखो, B माइनस यू है, क्या है यहाँ पर, B माइनस यू अपॉन ए, तो यहाँ पर लिखा है U प्लस बी, इसको बना दो B प्लस यू, उल्टा लिखो जी B प्लस यू। कोई फर्क पड़ेगा ना, पड़ेगा। इसको रखो B माइनस यू अपॉन ए, वैल्यू ऑफ T फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी गेट B माइनस यू अपॉन ए, मल्टीप्लाई करो A प्लस बी, A माइनस बी, एक फॉर्मूला लग गया मैथ्स का, B प्लस यू और B माइनस यू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा, तो क्या आया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू, नीचे आया, नीचे ये आएगा, इधर है एस। अरे जरा याद करो, याद करो, 2a का मल्टीप्लाई एस से कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2as बराबर b माइनस यू स्क्वायर। हमको क्या निकालना था, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, ये आ गया। थोड़ा इसका सीधा करो, सीधा करो भाई, सीधा। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर को मैं राइट से लेफ्ट ले गया तो 2as के साथ जोड़ दिया गया, और तो कुछ किया नहीं है। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों आपको ये पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। अब हम एक मेथड है 11th क्लास का, अभी तक 11th और 9th दोनों के लिए चल रहा था, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए बात करेंगे तो ग्राफिकल मेथड यही होता है, कोई नया नहीं होता, 11th क्लास में भी और 9th क्लास में भी। सो दिस मेथड वर्क इन 2 क्लासेस, 11th एंड 9th क्लास। एंड कोई भी परेशानी है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया इसमें, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया, मैं वंस अगेन आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिए, और आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट देगा, आपका लाइक मुझे एनर्जी देगा बहुत अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो आइए हम इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलस मेथड से सॉल्व करते हैं।